नवंबर में आने वाली महाराष्ट्र की सरकार केवल 4 महीने में गिरेगी। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन यह मैं नहीं, महाराष्ट्र की कुंडली बता रही है। देखते हैं कुंडली में और क्या लिख कर रखा है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चुनाव से पहले हम व्यक्ति और राजनीतिक दल की कुंडली देखते हैं, जो इस बार भी देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने बताया हुआ भविष्य सत्य साबित हुआ, जिस कारण ज्योतिष प्रेमियों द्वारा बड़ा आग्रह हो रहा था कि मैं राजनीतिक कुंडलियाँ देखूं। आज हम किसी व्यक्ति या दल नहीं, बल्कि महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में वार्तालाप करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिस कारण नवंबर से पूर्व निर्वाचन आयोजन को चुनाव लेना ही पड़ेगा। उस दृष्टि से राजनीतिक दल भी काम पर लगे हैं। शह काटशह की राजनीति के कारण गत 4-5 वर्ष में कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुई है। विचारधारा को साइड में रखकर सभी पक्ष सत्ता के लालच में पड़ गए और अभद्र गठबंधन कर आघाड़ी बना बैठे। विचारधारा अलग, दल अलग होने के बाद भी एक नहीं बल्कि 3-3 समान बल के दल आघाड़ी और गठबंधन बनाकर अब एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर राज्य में जो शुरू है वह सामान्य व्यक्ति को संभ्रमित करने वाला है। महाराष्ट्र की स्थापना से ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतनी विचित्र अवस्था कुछ गत वर्षों में महाराष्ट्र में क्यों निर्माण हुई, ऐसा बार बार लगता था। एक बार कुछ राजनेताओं की कुंडली देखते समय ऐसा लगा कि महाराष्ट्र राज्य की कुंडली भी देखनी चाहिए। महाराष्ट्र की कुंडली में क्या लिखा है, इसका अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मैंने यह विषय लिया। तो ये विषय मेष लग्न और मिथुन राशि कुंडली का है। कुंडली खोलते ही समझ में आता है कि ये कुंडली थोड़ी अलग है। अर्थात इस कुंडली में रवि ग्रह उच्च अवस्था में, गुरु ग्रह स्वराशि में, राहु केतु उच्च अवस्था में विराजमान है। अर्थात कई दृष्टियों से ये कुंडली सकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सदैव सुधारक के रूप में रहा है, कृतिशील रहा है। महाराष्ट्र की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। ऐसा होते हुए भी महाराष्ट्र पीछे क्यों? कहीं ना कहीं विकास कम हो रहा है। कौन सा दल किसकी सरकार और वे कितना विकास करते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं। उस संदर्भ में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन कुल मिलाकर देश का जो विकास होता है वह महाराष्ट्र तक पहुँचते समय कहीं न कहीं कम होते जाता है। विशेष रूप से सन 2000 से लगातार शुरू है। विकास की गंगा महाराष्ट्र तक पहुँच नहीं सकती। सन 1990 या 2000 साल से हम कह सकते हैं, उस दशक से महाराष्ट्र में विकास कामों की गंगा अन्य राज्यों की तुलना में कम पहुँची है। फिर सरकार किसी की भी हो, पद पर कोई भी हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो या राज्य में किसी की भी सरकार हो, ऐसा लगातार हो रहा है। तो कुंडली में उसके कुछ कारण है क्या? तो हाँ, कुंडली के कारण निश्चित रूप से है। वास्तव में महाराष्ट्र की कुंडली दिखा रही है कि वर्तमान काल की स्थिति ऐसी है। महाराष्ट्र की कुंडली में अभी के समय काल को देखा जाए तो केतु ग्रह की महादशा शुरू है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केतु ग्रह अभी के काल में कुर्सी को सत्ता पर स्थिर नहीं होने देगा। अर्थात नवंबर महीने में चुनाव होंगे ऐसा मान ले तो उस चुनाव में महाविकास आघाड़ी चुनकर आएगी या महागठबंधन चुनकर आएगा, यह प्रश्न नहीं है। वास्तव में कौन सा दल चुनकर आएगा, कौन से नेता के नेतृत्व में उनका दल चुनकर आएगा, इस विषय पर मैं स्वतंत्र वीडियो करने वाली हूँ। लेकिन अभी कुंडली में बड़ी चुनौतियाँ दिख रही है। कुंडली के काल निर्धारण हम 2 पद्धतियों से करते हैं। एक है महादशा, तो दूसरा है गोचर। यह विचार करते समय नवंबर में जिस दल की आघाड़ी की सत्ता आएगी वह मार्च 2025 के अंतराल में गिर जाएगी और पुनश्च नए समीकरण जुड़ाए जाएंगे।
पुनश्च नया गठबंधन होगा, राज्य में तीसरे गठबंधन की सरकार आएगी, ऐसे कुंडली में दिखाई दे रहा है। आज हम किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल की कुंडली नहीं देख रहे हैं, केवल महाराष्ट्र राज्य की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। वह हमें बता रही है कि जो भी सत्ता पर आएगा वह अधिक काल तक टिक नहीं सकेगा, जो अत्यंत गंभीर बात है। अर्थात चुन कर आने की तुलना में चुन कर ना आना भी लाभकारी हो सकता है। सत्ताधारी दल में बड़ी हलचल निर्माण होते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी उथल पुथल होकर कौन सी दिशा में कौन है ये भी पता नहीं चलेगा, इतनी संभ्रम की अवस्था निर्माण हो सकती है। परिणाम स्वरूप सत्ता में बदलाव होगा। ये घटना मार्च से मई 2025 के समय काल में हो सकती है। संक्षेप में, मार्च 25 से महाराष्ट्र में नई आघाड़ी निर्माण होगी, नया गठबंधन तैयार होगा जो सत्ता भी स्थापन करेगा। अब चुनाव के बाद जिनकी सरकार बनेगी वह थोड़े अवधि के लिए रहेगी। जिन्हें सत्ता मिलेगी उनके पास वह केवल 4 से 5 महीनों तक रहेगी। ग्रह गोचर और महादेशा वैसी स्थिति दिखा रहे हैं। किसी राज्य का जब हम विचार करते हैं तो फलकथन में कई चीज़ें होती है, अर्थात राज्य का भविष्य, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा उसका भविष्य, उनके सहयोगियों का भविष्य, इस प्रकार सभी का एकत्रित परिणाम होता है। लेकिन अभी जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वह केवल महाराष्ट्र राज्य की कुंडली है। तो यह कुंडली बता रही है कि नवंबर के बाद जिसकी सरकार बनेगी वह अधिक समय काल तक नहीं रह पाएगी। वह सरकार मार्च से मई 2025 के अवधि में गिर सकती है। ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में होगी और 100% होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।